Now we are going to discuss this question और जो हमारे पास सी आया है JEE 2026 में क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू गिवन है E = AX I कैप BY J कैप। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें पोटेंशियल पूछा जा रहा है ओरिजिन पे। पोटेंशियल पूछा जा रहा है कहाँ पे, ओरिजिन पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो हमें पहला रिलेशन पता होना चाहिए फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। हमें पता है क्या, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है -dV/dr। ठीक है, dV वी क्या है, ये ग्रेडियंट, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा dV = -E.dr। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dV = माइनस कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E.dr। ठीक है, अब अगर लिमिट रखें तो ये इनिशियल पोटेंशियल V1, फाइनल V2, इनिशियल में जो डिस्टेंस है उसको R1 ले लिया और फाइनल में जो डिस्टेंस है वो R2 हो गया। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया आएगा V2 - V1 = अब हमें कोऑर्डिनेट रखना है। स्टार्टिंग में कहाँ था, तो स्टार्टिंग में वो है 0 0 मतलब ओरिजिन पे, और कहाँ पे जाना है 10, 20। ये कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, E.dr, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है AX I कैप प्लस BY J कैप, डॉट करना है dr, और dr की वैल्यू है कितनी, dx I कैप प्लस dy J कैप प्लस dz K कैप। ठीक है, इनको डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई होकर वैल्यू बनेगा वो कितना आएगा, -0, 10 से 20 AX dx, क्योंकि I.I क्या हो जाता है 1 प्लस BY dy। जेड का कोई टर्म है नहीं तो बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, और रीज़न क्या है, I.I = J.J = 1। ठीक है, तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी V2 - V1। अब देखिए लिमिट देखते हैं, यहाँ पे ओनली x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, तो ये जो लिमिट बनेगा माइनस x वाला लेंगे खाली 0 से 10, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 × x dx माइनस, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ठीक है, ये सब पूरे ब्रैकेट में थे। दूसरा y का लिमिट क्या है 0 से 20, b की वैल्यू कितनी है 5 y dy। ठीक है, बाकी हमारा एज इट इज़ चलता रहा है V2 - V1। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है तो हमें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ये क्या, इंटीग्रेशन x⁴n dx जो होता है x⁴n+1/n+1 और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा -10 बाहर आ जाएगा x²/2 और लिमिट रखेंगे क्या 0 से 10। दूसरा है -5 और लिमिट होगी y²/2 0 से 20। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा V2 - V1। सॉल्व करेंगे तो जब हम सॉल्व करेंगे x² की जगह पहले हम रखेंगे 10, तो यहाँ से हमारे पास आना चाहिए, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 और 2 से
ये हमारे पास बन जाएगा 2.5। बाकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, 10 स्क्वायर मतलब 100, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 500 और इधर आएगा माइनस का 1000। ठीक है, तो टोटल वैल्यू बन गई हमारे पास v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 आ रहा है माइनस का 1500। ठीक है, हमें v2 गिवन है, v2 हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 500 वोल्ट, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 500 माइनस v1 हमें फाइंड करना था ओरिजिन पे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, और v1 की वैल्यू हमारे पास फाइनल आ जाएगा कितना, 2000 वोल्ट। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन पे कितना होगा, हो जाएगा हमारे पास 2000 वोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, पोटेंशियल का क्या है, ग्रेडियंट के बराबर है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।